हेलो लव यू। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो क्या है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। ठीक है, ये भी हमारे इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है क्योंकि ये जो टॉपिक है ना आपके केमिस्ट्री में भी है और आपके फिजिक्स में भी है। ठीक है, तो थोड़ा कोशिश करना समझने का, मे बी आपको तुरंत समझ में आ जाए। ठीक है, प्रिसीजन क्या और एक्यूरेसी क्या। चलो सबसे पहले ना हम लोग स्टार्ट करते हैं इस एक्यूरेसी से। ठीक है, एक्यूरेसी होता क्या है, जैसे क्या कि आपको मैंने कुछ मेजरमेंट दिया। ठीक है, जैसे मान लो कि मैंने आपको क्या किया ना कि सपोज करो ना कि मैंने कुछ गोल्ड दिया। ठीक है, और मैंने गोल्ड का जो है मेजरमेंट करके आपको दिया कि जो गोल्ड है ना दैट इज़ 15.000 ग्राम। ठीक है, एग्जैक्ट मैंने आपको ये दिया कि ये जो है गोल्ड इतना है। ठीक है, अब मैं आपको ये बोलूँ कि चलो गोल्ड का जो है ना, मतलब दो स्टूडेंट है, सपोज करो कि एक स्टूडेंट राम, दूसरा जो स्टूडेंट है वो श्याम। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि वही गोल्ड को जो है ये दो अलग स्टूडेंट को बोला कि जाओ जाके तुम भी जो है ये एनालिटिकल बैलेंस पे इसको मेज़र करो। ठीक है, और इसके वैल्यू फाइंड आउट करो। तो ए क्या किया, ए और बी। ठीक है, ध्यान से बस पहले एग्जांपल समझना, फिर देन आफ्टर यू विल अंडरस्टैंड दिस डिफिनीशन। ए और बी, ठीक है, फिक्स जो मैंने मेज़र करके दिया था वो क्या है, वो फिक्स्ड है। ठीक है, 15 ग्राम का वो गोल्ड है। ए को मैंने दिया कि जाओ जाके अब तुम इसको मेज़र करके आओ। ठीक है, जब ए उसको मेज़र करता है ना तो उसका वैल्यू कुछ ऐसा आता है। ठीक है, लाइक दैट। ठीक है, ये आया। क्या आप बोल सकते हो कि ये जो वैल्यू ए का आया है वो एक्यूरेट वैल्यू है? आप बोलोगे नहीं मैम। ठीक है, रीज़न क्या कि जो गोल्ड का एक्यूरेट वैल्यू जो दिया गया था, जो ट्रू वैल्यू वो कितना है बताओ, 15 ग्राम। ठीक है, जो ट्रू वैल्यू उसका दिया गया था वो कितना है, 15 ग्राम। लेकिन जो ए मेज़र किया ना उसका वेट कितना आ रहा है, 16.001 ग्राम। ओके, दैट इज 16.2 ग्राम एंड लाइक दैट 16.002 ग्राम, 16.003 ग्राम। तो ये जो आपका वैल्यू है, ठीक है, देखो ये एक दूसरे से क्लोज है। ठीक है, ये सारे जो वैल्यू आप देख रहे हो 16.001, 16.002, 16.003, ये एक दूसरे से क्लोज है। ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना, अगर आपने किसी चीज़ का मेजरमेंट किया और आपका जो वैल्यू है ना वो अगर एक दूसरे से खुद में अगर क्लोज है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको आप बोलोगे प्रिसीजन। व्हाट इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड प्रिसीजन। ठीक है, याद रखना। तो आप इसको क्या कहोगे कि दे आर कॉल्ड द प्रिसाइज वैल्यू। ये प्रिसाइज वैल्यू है मैम, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। लेकिन अब क्या कि बी मेजरमेंट करता है, गौर से सुनना मेरी बात। ठीक है, तो जो बी का मेजरमेंट आता है ना वो कुछ ऐसा आता है। क्लियर? अब आप ये बताओ क्या हो गया, ए का जो वैल्यू आया वो क्या था बताओ, कि एक जो मैंने आपको क्वांटिटी दिया, ठीक है, उससे क्या हो गया कि एकदम क्लोज वैल्यू, ये जितना इसका रीडिंग आया वो एक दूसरे में क्या है, क्लोज। ठीक, तो ये जो एक उसकी खुद की जो मेजरमेंट है अगर वो एक दूसरे के साथ क्लोज है ना तो आप उसको क्या कहोगे, उसको कहोगे प्रिसीजन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड द प्रिसाइज। तो ये जो वैल्यू है ये क्या कहोगे आप, प्रिसाइज वैल्यूज। ठीक, क्या ये प्रिसाइज वैल्यूज है या ये एक्यूरेट वैल्यू है? ठीक है, आप कहोगे कि मैम ये प्रिसाइज वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो क्यों नहीं है भाई, आप यहाँ पे गौर करना। ठीक है, गौर करने वाली बात क्या कि जो इसका थर्ड पोजीशन है जहाँ पे 1, 4 और क्या है आपका बताओ 8। ठीक है, ये क्लोज नहीं है, इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, 1 फिर 4 फिर क्या हो गया 8। तो ये जो है ये आपका एक्यूरेट से नियरेस्ट आ रहा है क्योंकि आपका क्या देखो यहाँ पे 15.00 आपका 0 ग्राम है ना, यहाँ पे क्या गया 15.001 ग्राम। तो ये एक्यूरेसी के पास जा रहा है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि क्या ये प्रिसाइज है, आप बोलोगे कि ये प्रिसाइज नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये प्रिसाइज आपका नहीं है, इट इज़ नॉट प्रिसाइज, क्योंकि ये जो इसने आपकी क्वालिटी को मेज़र किया, जो इसकी मेज़रमेंट है, ठीक है, ये अपने में क्या है, क्लोज मेज़रमेंट नहीं है। हाँ, ये वाली जो है कि जो आपका ट्रू वैल्यू उससे क्या है, ये क्लोज है, ये जो है एक्यूरेसी की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये अगर बात करें प्रिसीजन की तो ये प्रिसीजन नहीं है। तो याद रखना बच्चा, प्रिसीजन का मतलब क्या होता है, प्रिसीजन का मतलब विच डिस्क्राइब्स हाउ क्लोजली द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ क्वांटिटी, ओके, एंड दे आर वेरी क्लोज टू each other. So what will you say, that precisions describe
how closely the different measurement of a given quantity agree with one another. Okay, so here if you will say that, I can write that what it is say that ki whatever the value, okay, of a single quantity it is given, if they are very closely to each other, they are called what? They are called the precision. Okay, and now see, so suppose that ki teacher actually he has given that two students he has to measure this one the weight of the gold. Now टीचर क्या किया, वो खुद से मेजरमेंट किया. जब टीचर का मेजरमेंट होता है ना, तो टीचर का मेजरमेंट क्या होता है, आप देखोगे क्या कि उसका जो मेजरमेंट आता है, टीचर की बात की जा रही है, तो जो टीचर का मेजरमेंट है ना वो आता है 15.0001. ठीक है, एक आ गया 15.00, मतलब ऐसे ऐसे कुछ आ रहा है उसका. ठीक है, 2 आ गया, और एक जो है आपका क्या आ गया 15.000, मतलब ऐसे ऐसे उसका खुद का वैल्यू आ रहा है. तो अब देखो ना, जो आपका ट्रू वैल्यू उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, तो आप ये तो बोल सकते हो कि जो टीचर का जो वैल्यू आया है वो क्या है, आपका एक्यूरेट वैल्यू. ठीक है, तो एक्यूरेसी का मतलब क्या, एक्यूरेसी का मतलब होता है कि विच डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ अ सिंगल मेजरमेंट टू इट्स ट्रू value. Okay, so what is accuracy? You will say that accuracy is actually the closeness, okay, of a what, single value, and that single value it is related to what, it is related to the true value. Clear it is? So that it is what, accuracy. तो in short आप समझो थोड़ा सा अच्छे से, जो आपका प्रिसीजन है, प्रिसीजन क्या कहता है कि आपके पास एक क्या है, क्वांटिटी है, आपको मेजरमेंट के लिए दिया गया. ठीक है, आपने जो मेजरमेंट किया, आपके अलग अलग वैल्यूज़ आए. अगर आपकी खुद की वैल्यू, ठीक है, अगर वो एक दूसरे से क्लोज अगर आ रहा है ना, तो आप उसको क्या कहोगे, प्रिसीजन. ठीक है, और एक्यूरेसी का मतलब क्या, कि जो आपका ट्रू वैल्यू है, ठीक है, और उसी के पास या नियरेस्ट समझो, या जो एक सिंगल मेजरमेंट बोलो, अगर एकदम एग्जैक्ट उसी के बराबर अगर आ रहा है, तो आप उसको क्या कहोगे, एक्यूरेसी. ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब क्या, कि आपका जो क्लोजनेस है, ठीक है, ट्रू वैल्यू के पास, उसी को आप क्या कहोगे, एक्यूरेसी. प्रिसीजन में क्या, कि आपका जो क्वांटिटी ऑफ मेजरमेंट है, जो आपने बहुत सारे वैल्यूज़ को लिया और आपकी खुद की वैल्यू अगर एक दूसरे से काफ़ी क्लोज है, तो आप उसको क्या कहोगे, प्रिसीजन. क्लियरिटीज. तो ये आपका क्या था, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी. तो अगर बोलो तो मैं इसका डिफिनीशन लिख देती हूँ कि दैट एक्यूरेसी इट इज़ रिलेटेड टू द व्हाट, इट इज़ रिलेटेड टू द क्लोजनेस ऑफ अ सिंगल मेजरमेंट, दैट इट इज़ व्हाट, closeness of a single measurement to its true value, to its true value. Clear? Accuracy is what, very simple, closeness of a single measurement to its what, to its true value. Clear? अगर बात की जाए प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन के केस में आप क्या कहोगे कि हाउ क्लोजली इट इज हाउ क्लोजली द डिफरेंट मेजरमेंट ऑफ measurement of a given quantity close to each other. Okay, and close to each other, and you will write, and they can agree with each other. और वो खुद के साथ ही क्या है, एक दूसरे के साथ एग्री होते हैं. ठीक है, तो हाउ क्लोजली द डिफरेंट मेजरमेंट्स ऑफ अ गिवन क्वांटिटी क्लोज टू ईच अदर्स एंड दे कैन एग्री विद ईच अदर. वो अपने में एग्री हो रहे हैं कि चलो हम लोग तो पास पास हैं ना. ठीक है, तो अगर खुद में अगर वो पास पास हैं, ठीक, तो आप उसको क्या कहोगे, प्रिसीजन. लेकिन अगर ये क्लोजली है किसके, एक्यूरेट वैल्यू या ट्रू वैल्यू के, तो आप क्या बोलोगे, दे आर कॉल्ड एक्यूरेट. Clear it is? So that it was the short video related to the precision and accuracy. So thank you.
we will meet in the next video, and next video that it is very important related to the significant figure. तो significant figure मैंने जैसे बोला कि सारे टॉपिक फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, तो आप लोग ध्यान से अच्छे से सुनने और समझने की कोशिश करना. थैंक यू.